बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान हे प्रियम प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज 72nd डे यानी 72वां दिन, 72वीं सखी सखियन की मीठी बतिया में चंद्रिका बेन पटेल, चंद्रकांता बेन पटेल आज अपने हृदय की मीठी बत्तियां भी सुनाएंगी और बताएंगी कैसी उनकी जीवन यात्रा रही, किस प्रकार धनी जी उनको सुंदर साथ परिवार में लेकर आए और आगे कैसे यात्रा बढ़ी। उनके अनुभवों से हम भी सीखेंगे और अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश अवश्य करेंगे। प्रणाम जी चंद्रिका बेन, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो मेरे गुरु सदगुरु श्री राजेंद्र स्वामी के चरणों में आज के गुरु पूर्णिमा के दिन कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहला प्रश्न बिल्कुल वही, मैं वही सोच रही थी। गुरु पूर्णिमा आज भी चल रही है यूएस में, अभी रात है सुंदर साथ जी, इसीलिए उन्होंने कहा आज के दिन गुरु पूर्णिमा। मैं अपने सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो पहला प्रश्न चंद्रिका बेन आपसे वही कि आप किस प्रकार सुंदर साथ परिवार में शामिल हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आम तो मैं प्रवाही में हूँ, मगर मेरी शादी प्रणामी कुटुंब में हुई है। प्रणामी कुटुंब में हुई, फिर भी हमारे घर के अंदर किसी को प्रणाम के बारे में पता नहीं था, अनजान ही थे। घर में कोई सेवा पूजा भी नहीं थी, स्वरूप साहिब भी नहीं था। इसीलिए मुझे यहाँ आकर शुरुआत के 5-6 साल तो कोई भी प्रणामी के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला। इसलिए मैं मेरे घर पे जो कुछ भी किया करती थी, मेरे माता पिता के वहाँ, वही सेवा पूजा मैं यहाँ भी करती रहती थी। पर जब मेरे देवर की शादी हुई, मेरी देवरानी मेरे घर में आई, तो वो सावली में रहती थी और वहां से बड़ौदा नजीक पड़ता था, और उसकी जो भाभी है वो प्रणामी कुटुंब की थी। तो यहाँ आकर उन्होंने भी समझा कि यहाँ भी हम प्रणामी लोग हैं, घर में कोई प्रणामी तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी चलो ना, हम भी प्रणामी की कुछ धर्म के बारे में जाने। और सबसे पहले तो हमें उन्होंने बताया कि हमें कंठी बांधनी पड़ेगी, कंठी बांधने के बिना कुछ नहीं चलेगा। तो हम बड़ौदा गए। उस समय वहाँ कृष्ण प्रियाचार्य जी गुरु जी थे, और उनके हाथों से हमने ये मंत्र लिया, तारतम लिया, और तब से मैं प्रणामी की कुछ कुछ बातें जानने लगी, और इस प्रकार मैं प्रणामी में दाखिल हुई। जी चंद्रिका बेन, तो आप प्रवाही से थे और आप किस प्रकार सुंदर साथ परिवार में आए, फिर जब आपने तारतम ग्रहण किया तो उसके बाद कैसे यात्रा आगे बढ़ी, क्या क्या करना शुरू किया, कितनी एज थी, उसके बाद जीवन में क्या क्या पड़ाव आते गए। प्रणाम। या उस समय मेरी एज थी लगभग 35 ईयर्स ओल्ड। उस समय मैंने तारतम लिया। इससे पहले तो मैं जो प्रवाही लोग करते वैसे ही मैं धर्म पूजा किया करती थी, मगर प्रणामी में आने के बाद फिर भी मेरी सास को तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने घर में आकर कहा कि भाई यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो उन्होंने बताया कि है मंदिर, मगर हम जो रहते हैं वहां से दूर है। तो फिर मैंने उसका भी पता लगाया, जो सहारनपुर जो है दौलत खाना, वहाँ वो मंदिर है। तो मैं वहां गई, और वहां जाकर जो सेवा पूजा की पुस्तकें थी वो घर पे लेकर आई, और वहां मुझे
पुजारी जी ने भी ऐसा बताया कि ये स्वरूप, मैंने पूछा कि ये किसकी पूजा होती है, क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि ये सेवा पूजा होती है, वाघ्य वस्त्र की पूजा होती है। तो मैंने ऐसा समझा कि वाघ्य वस्त्र की पूजा होकर क्या होता होगा? मुझे कुछ मेरे दिल में कुछ आता ही नहीं था उस समय भी। फिर भी मैं अपने दिल के अंदर जो गुरुजी के मंत्र दिए थे, उनके सहारे उसके ऊपर आस्था रख दी थी। और एक बार तारतम्य मंत्र लिया, फिर कभी मैं गुरुजी से नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली, और उनके मुख से कुछ भी वचन भी नहीं सुना, ये मैं सत्य बताती हूँ। मगर जब से मुझे उसकी लत लगी ने, तो मैं मंदिर तो जाने लगी, वहाँ से सेवा पूजा भी डालने लगी। तो मैंने कहा कि जो घर में हम सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि सेवा पूजा की पुस्तक ले जाओ, उसकी आरती पूजा भोग करना। तो मैं वहाँ से सेवा पूजा की पुस्तक ले आई और आरती भोग सेवा पूजा करने लगी। तारतम्य का पाठ करने लगी, तारतम्य मंत्र का निघ्ना मंत्र करने लगी, मेहर सागर का पाठ करने लगी। बताया कि नित्य पाठ करो, तो नित्य पाठ की पुस्तक लाई और वो भी मैं पढ़ने लगी। पढ़ती तो थी, मगर कुछ दिमाग में आता नहीं था, जो आनंद आना चाहिए ना धर्म के बारे में, और क्या करूं, ऐसी रट नहीं लगती थी। मगर एक दिन में जब मेरी सास की सहेली है, उसके घर पे मैं गई, तो मैंने देखा, तो वो वहां कुछ पढ़ रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि मासी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये तो हमारी बीतक है, मैं बीतक पढ़ रही हूँ। साल में हम 1 महीना बीतक पढ़ते हैं। तो ये बीतक पढ़ने से हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी क्या बीती हुई बातें हैं, वो हमें जानने को मिलती है। मैंने उसके वहां देखा तो मंदिर भी था। तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि मासी एक आप क्या है मंदिर के अंदर? तो वो बोली कि स्वरूप साहिब है। तो स्वरूप साहिब क्या होता है? तो के राज्य की वाणी होती है। तो मैंने बताया कि लोग तो एक सा बोलते हैं कि ये स्वरूप साहिब हम घर में नहीं ला सकते हैं, लाने से उनके पीछे में बहुत कुछ उसका पालन करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है समय-समय पर, उसको जो कुछ अष्टप्रहर की सेवा पूजा में लिखा होता है, वही हमें करना पड़ता है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं लाई, मगर उसकी पुस्तकें लाई और ये लाकर मैं घर में पढ़ने लगी। तो एक बार मुझे निर्मला बहन जी जो है ना, निर्मला बहन चौधरी, एक बार यहाँ हमें मीठी बतिया में आई थी, तो उनकी माताजी विमला बहन है, तो उनकी मुलाकात उससे हुई और उन्होंने बताया कि आप क्या करती है? तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसा-ऐसा करती हूँ। तो कहा ऐसा थोड़ा चलता है कि स्वरूप साहिब घर में क्यों नहीं लाती? मेरे को कि सब लोग ऐसा करते हैं कि स्वरूप साहिब लाने से हमें घर में बहुत हम के अ, उसका नियम से रखना पड़ता है। तो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़रूर लाओ कैसे। बस उन्होंने बताया कि यहाँ सरकार श्री आने वाले हैं नरोड़ा में। तो मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना है। तो कि हाँ, आप आ जाओ कोई बात नहीं। तो मैं इससे पहले जो ये निर्मला बहन जी है ना, उनके घर पर भी गई और वहाँ मैंने उनकी सेवा पूजा देखी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि बात मत पूछो। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो सरकार श्री से मिलना है। तो वहाँ तो मैं अकेली थी, नवड़ा भी मैंने नहीं देखा था, मैं नहीं थी वहाँ। तो मैंने उसे एड्रेस ले लिया और एड्रेस लेने के बाद मैं रिक्शा करके अकेली चली गई। मैं तो अकेली मैं जाऊँगी वहाँ। तो वहाँ जाकर जो हॉल रखा था उसका एड्रेस भी मुझे दिया था। तो मैं वहाँ जाकर बैठी और पूरी चर्चा मैंने इतनी लगाव से सुनी ना, और उससे मुझे जो आनंद मिला ना, तो उसको आज मैं भी नहीं भूली हूँ। और उनका जो 2 वाक्य है वो भी आज मुझे भी याद है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या। ये वाक्य मुझे बहुत याद रह गया और ये मैं घर पर आकर ढूंढ रही थी कि कहाँ पे ये वाक्य मुझे मिलेगा। तो मुझे शब्द तुम्हें मिला कि हाथ कंगन तो आरसी क्या।
तो इसके बाद तो मैं भी व्रत करने लगी और अभी तक तो उस समय मुझे वहां से नहीं मिली मंदिर में से, मगर मैं बड़ौदा गई तो जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने गीतक लिखी थी, तो उनकी गीतक लेकर मैं आई और ये गीतक मैंने पढ़ना शुरू किया। और साथ में कई सुंदर साथ ने मुझे बताया कि एक पूरा पुस्तक नहीं, पुलजम स्वरूप नहीं लाएंगे हम, तो उनके अलग अलग विभाग मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले रास ग्रंथ लाई और कीर्तन भी लाई और ये लाकर मैं घर में पढ़ने लगी। तो रास पढ़ने से तो मुझे बहुत आनंद मिला और कीर्तन में से जो जो बातें मेरे दिल में चुभ गई, मैं तो सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा ज्ञान इसमें पड़ा है। और इससे पहले जो मेरी बात बताऊं, तो मैं जो कुछ भी करती थी देवी देवताओं को मैंने किसी को बाकी नहीं रखा है, सबकी पूजा की मैंने, पत्थर की, देव दिया, सभी मंदिर में मैं गई, सबकी पूजा की, तो मुझे संतोष नहीं मिलता था। उनकी कहानियां मैं सुनती, उनकी बातें सुनती, तो मुझे ऐसा लगता कि क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे कर सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो उसे हम हमारा सब कुछ अर्पण कर सके और हमारा जो हमारे जीवन में जो कमियां है उसे पूरी कर सके। तो मैं इसके बाद मंदिर में भी जाने लगी और बीतक जो आता है, तो बीतक के समय मंदिर में बीतक भी सुनती थी, मगर कैसे बस एक कहानियां जो सुनती है ना, इसी तरह का मैं सुनती रही वहां, पर मुझे कुछ आनंद नहीं मिला। मगर जब से मैं 2006 की बात है, मैं कनाडा आई और वहां आकर कनाडा आई तो भी मैं मेरी जो बताया कि राज किताब ग्रंथ थी, क्यों कीर्तन थी, वो लेकर मैं यहाँ आई और उनकी मैं पूजा पाठ करने लगी। और हर हमेशा मैं पूजा पाठ तो नित्य पाठ हमेशा ही करती थी, मंगलाचरण में सगन पाठ, ये सब जो कुछ है वो तो मैं करती रहती थी। मगर जब 2012 में मैं पन्ना भी जाने लगी, पन्ना में गई, तो सबसे पहले पन्ना में गई, तो वहां जाकर मैंने जो गुम्मट जी का दर्शन किया और दर्शन करने से मेरे मन में जो इतनी इतनी हम गहराई से चोट लग गई और मेरे आंखें से आंसू निकलने लगे कि ये कैसा स्वरूप है, वो ऐसे फील होने लगी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। ये आज भी मैं ये दृश्य देखती हूँ तो मेरे मन में रोमांच हो जाते हैं। मैंने क्या बताऊं, मुझे पास शब्द नहीं है, मुझे क्या अनुभव हो रहा है। बस मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ हर बार आऊंगी। तो मैं इसके बाद पन्ना तो जाने लगी और हमारे जो मंदिर में ना राजू बहन है, वो राजू बहन हमें वो एक दिन बोले कि चलो ना, राजी ने हमें यहाँ देखने के लिए भेजा है, तो यहाँ कौन कौन से मंदिर है, तो हम मंदिर यहाँ देखे। तो पन्ना से हमने 1 महीने की ट्रिप लगाई, तो पन्ना हम 15 दिन जैसे रुके और वहां से हम फिर चले हरिद्वार गए। हरिद्वार जो हमारा मंदिर है वहां भी हम रुके, वहां से हम गए अपने कौन सा एक गांव है सरसावत के नजीक में, सहारनपुर हम गए, रात वहां रुके, सुंदर साथ के वहां रुके और वहां से हम सरसावा गए। तो 2012 की साल थी, तो सरसावा में गए तो स्वामी जी से मैं मिली, तो स्वामी जी ने उनकी जो रूम थी वहां हम सभी सुंदर साथ को बिठाया और फिर चर्चा भी की। तो मुझे उनसे भी इस चर्चा में भी मुझे बहुत आनंद मिला। और वहाँ जो लाइब्रेरी है ना, वहाँ की लाइब्रेरी में गई और वहां से मैं सबे मेराज नाम की किताब लेकर आई और साथ में जो हमारी कुलजू वाणी की जो किताब है वो लेकर मैं आई, गायन की किताब, और घर पे लाकर मैं एक गुनगुनाने लगी घर में। और सबे मेहराब जो है ना वो भी मैं देखी, तो मुझे बहुत आनंद मिला कि ये तो हमारी कितनी अच्छी बात बताई हमारे
विषय में। मैं तो बहुत खुश हो गई और दिन प्रतिदिन प्रणामी की ओर मेरा पाँव बढ़ने लगा। मैं घर में भी स्वरूप साहिब भी मैं लाई। मेरी सास ने बताया कि तू ऐसा उसकी सेवा मुझे अच्छी तरह से नहीं कर सकेगी। मैं कि कोई बात नहीं है, तो मुझे तो स्वरूप साहिब लाना ही है। तो मैं स्वरूप साहिब लेकर आई और साथ में स्वरूप साहिब लाने के बाद मैंने हर रोज उसका पाठ करना शुरू किया। मुझे इतना आनंद मिला कि बात मत पूछो। सत्य हकीकत हमें जानने को मिली कि असल में हम कौन है, क्या है। और एक बात पता चली कि मैं तो चंद्रिका हूँ नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ। तो मुझे मन में ऐसा हो कि परम धाम कैसा होगा, परम धाम कैसा होगा, हम कैसे परम धाम से आए और युगल स्वरूप का स्वरूप कैसा होगा, धाम कैसा होगा, ये जानने की मेरे मन के अंदर बहुत उत्कंठा होने लगी। तो इसके बाद सरसावा से हम कई जगहों में हमारा जो स्थान है मंदिरों, वहां हम घूमे। सिलीगुड़ी भी गए, कोलिंगपंग भी गए, दार्जिलिंग भी गए, हरियाणा भी गए, करनाल भी गए, दिल्ली भी गए। वहां जितने भी हमारे मंदिर है, वही मंदिर में हमने देखा। मैं इसलिए जाती थी कि ये जो प्रणामी धर्म बोलते हैं, तो ये मंदिर में कैसे कैसे होती है। तो मैंने सभी जगह देखा तो एक ही समान पूजा होती थी। तो ये देखकर मुझे बहुत आनंद मिला। और जो मोहन पूजाचार्य जी थे, तो हम कालिम्पोंग में गए, तो वहां तो इतनी अच्छी तरह से सेवा होती थी। तो सुबह में जल्दी से उठना, 4 बजे उठ जाना, हम उठ भी जाते थे और हमारा नित्य कर्म पूरा करके मंदिर में जाते, वहां आरती सब कुछ करते। और बाद में मोहन प्रियाचार्य जी स्वरूप साहिब लेकर उनमें से कुछ किताबें कुछ चौपाई निकाल कर हमें समझाते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए कि पूजा पाठ करने के बाद ये चौपाई कर हमें उसका मंथन करना चाहिए। ये मुझे वहां से सीखने को मिला। और जो ध्यान जो है ना, वो मैंने कृष्ण मोहन प्रियाचार्य जी की जो एक कैसेट थी ना, कैसेट में घर पे ले आई और कैसेट सुनकर मुझे परम धाम का पूरा पूरा उन्हें वर्णन किया था। तो मैं आंखें बंद करके देखने लगी। और इसके बाद में परम धाम दर्शन और परम धाम के नक्शे जो मिलते हैं, वो भी पन्ना से ले आई थी, वो भी मैं देखने लगी। तो बहुत आनंद मिला। और परम धाम दर्शन की जो कैसेट आती है, वो मैं ली और भाग 1 और 3 जो है ना, वो मैं देखने लगी। तो इतना आनंद कि मेरा परम धाम इतना सुंदर है, मैं यहाँ क्या देख रही हूँ। बहुत बहुत आनंद। तो मैं सुबह और शाम पूरा दिन वही कैसेट ही देखने लगी। और मेरा जो बेटा है ना, वो मुझे बोला कि मम्मी ये यूट्यूब पर भी आ सकती है। तो उन्होंने SPGN करके डाला और वहां से उन्होंने ये वीडियो भी निकाली और वीडियो भी मैं सुनने लगी। तो सरकार की जो वीडियो है परम धाम दर्शन में, जो नीचे से वो समझाते थे, वो वो भी मैं सुनने लगी। और सुनते सुनते मैं इतनी अंदर, तो बस मुझे इसके बाद कुछ दूसरा सोचता ही नहीं था। मुझे कोई कुछ कहते कि यहाँ चलो, यहाँ चलो, मुझे बोल देती नहीं, मुझे कहीं भी नहीं आना है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो ये पढ़ना है। तो मैं पढ़ती रही। और इसके बाद 2014 की बात जो मैं करूँ ना, तो मैं यहाँ कनाडा में थी। तो मेरे पाँव में ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अकेली घर में रहती थी। सारा दिन मैं क्या करती। तो मेरे बेटे ने मुझे SPGN जो चैनल निकाले थे, वो निकाल कर मैं सुनने लगी। तो 2014 में स्वामी जी गीता की चर्चा कर रहे थे। तो इंडिया में तो सुबह दिन होता था, यहाँ रात होती थी। तो मैं भी रात को जग जाती, 1-2 बजे जग जाती और पूरी पूरी भी तब 1 महीने तक मैंने सुनी। मुझे इतना आनंद मिला कि ऐसा व्यक्ति तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो कितनी ऊंडाई, कितनी गहराई से वो हमें हमारी बात समझा रहे हैं। और मैंने कमेंट में भी लिख दिया कि ये तो साक्षात अक्षरातीत है। और मेरी आंख में आंसू भी आने लगे कि इतनी सुंदर बात वो बता रहे हैं, वो समझ तो मैं गई।
और इसके बाद उनकी जो वीडियो जो आती थी वो भी मैं सुनने लगी, अशोक जी की सुनने लगी मैं, किरण दीदी की भी आती थी, ज्योति दीदी की आती थी, उन लोगों की मैं एक एक अंदर से वीडियो निकाल कर सुनने लगी। मैं जो अहमदाबाद में रहती हूँ तो वहाँ सत्य की बात तो कोई मुझे बता ही नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग कृष्ण प्रणामी बोलते थे और इसकी सेवा पूजा करते थे, पूजा पाठ पारायण करते थे। तो पूजा पाठ में भी जाती थी, मंदिर में भी जाती, किसी के घर भी पारायण रखते वो भी पढ़ने के लिए मैं जाती। मगर मेरा जीवन पूरा अब तो बस राज्य में ही बीतने लगा। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि इसकी कोई सीमाएं मैं नहीं बता सकती हूँ। और स्वामी जी की जो मैं चर्चा सुनी 2014 के बाद, बाद में मैं इंडिया आई तो 2018 की बात है। तो 2018 में मैं पन्ना गई थी, तो पन्ना में वहां पारायण रखे गए थे। तो मेरे मन में इच्छा थी कि ये जो धाम चबूतरा है वही धाम चबूतरे पर मैं पूरा पूरा अभी तक पढ़ू, तो अरे पूरा पूरा मैं स्वरूप साहिब पढ़ूं, पढ़ने की मेरे मन में इच्छा थी। तो मैंने नाम लिखवाया, तो राज्य ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। मैं 3 बार वहां जाकर स्वरूप साहिब पूरा पूरा मैंने अकेली पढ़ा और आनंद तो मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। और पारायण पूर्ण होने के बाद जब मैं रूम में गई तो राजीव बेन ने बताया कि चंद्रिका बेन स्वामी राजन स्वामी जी आए हैं। तो मैं तो इतनी खुश हो गई और दौड़ती दौड़ती मैं नीचे गई, तो वहां घुमट जी में स्वामी जी मुझे मिले। और वो मैं वहां तो उनके साथ बात नहीं कर सकी, कई अन्य उनके साथ भी व्यक्ति थे। तो इसके बाद वे बंगला जी में गए, तो बंगला जी में गए और वहां से दर्शन करके बाहर निकले। तो वहां मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया और बताया बात। और मैं वहां से जो पन्ना केंद्र ध्यान केंद्र है वहां भी गई, वहां भी स्वामी जी से मिली, वहां उनकी चर्चा सुनी, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। मुझे इतना अच्छा लगा। चितवन के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करो और आप एक निष्ठा से राज्य का ध्यान करो। और इसके बाद में अभी वापस आई कनाडा 18 में, तो कोविड-19, तो कोविड-19 के अंदर जो हमारी यहाँ जूम मीटिंग हुई, उस जूम मीटिंग में तो मैं झूम गई। तो यहाँ सबसे पहले आने से पारेख भाई जो है उन्होंने मुझे एक नंबर दिया। तो सबसे पहले मैंने वर्षा बेन से कांटेक्ट किया। तो वर्षा बेन के साथ हम व्हाट्सएप पर 5-6-7 व्यक्ति बैठकर वाणी की चर्चा करते थे। और इसके बाद तो जो मधु दीदी है शिकागो वाली, उन्होंने जूम स्टार्ट किया। तो जूम में हम बैठने शुरू किए, चर्चा शुरू की। और इसके बाद तो जो वाणी की वर्षा होने लगी, उसका रस बहने लगा। विजय भैया से, अमित जी से चर्चनी सुनी, मीनू दीदी से चर्चनी सुनी। इसके बाद जो जयंती भाई है, मुकेश भाई है आनंद वाले, और अनिल भैया जो अनिल श्रीवास्तव जी है, उनके मुखारंद से जो वाणी की चर्चा मुझे सुनने मिली और उनका रस जो मैं पीती थी, मुझे कभी कभी तो खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोलो, बहुत आनंद मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। मुझे कुछ भी पता नहीं था प्रणामी धर्म के बारे में कि क्या है। और वाणी स्वरूप जो है वो कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मुझे पता नहीं था। तो वो सब बातें मुझे एक कोविड-19 में जो जूम परिवार शुरू हुआ हमारा, उनमें मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। और इनके बाद जो आपने भी जो चर्चा शुरू की थी, वो भी मैं सुनने लगी थी। ये चर्चनी की जो आप कर रहे थे, वो उसमें भी मुझे बहुत आनंद मिलता था। और दिन प्रतिदिन मैं 5 साल तक यहाँ रही, क्योंकि कोविड-19 होने के कारण से हम इंडिया नहीं जा पा रहे थे। फिर मैं अभी 2024 में गई इंडिया।
तो जिगीसा के यहाँ जो 3 दिन का कार्यक्रम था, तो वहाँ मैं 3-4 दिन गई थी। वहाँ सूरत के सुंदर साथ मिले, इतने भाविक सुंदर साथ मुझे मिले, बहुत आनंद मुझे मिला वहाँ भी। और वहाँ कमलेश भैया हमें लेने को आए थे, मैंने तो देखा नहीं था हिम्मतनगर का, तो वो हमें लेने को आए थे। मैं वहाँ रही, मैं और मेरे मिस्टर दोनों हम वहाँ 4-5 दिन रुके। इसके बाद में फिर पन्ना गई थी, तो पन्ना में भी स्वामी जी मिले, वहाँ भी मैं वहाँ रात रुकी, वहाँ की चर्चा सुनी और स्वामी जी से जो अविरत प्रवाह मिला, बहुत 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 मिला मुझे, बहुत मिला। और बड़ौदा वाली जो कैलाश बहन जी है, उनका भी मुझे संपर्क हुआ और उन्होंने भी मुझे बताया कि अगर चंद्रिका बहन आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। जो ये अशोक जी है, वो मेरे बेटा जैसा है, आप अपने प्रश्न के उत्तर वो भी दे सकते हैं। और मगर पता नहीं, मुझे जो कुछ बाद में मेरे मन में जो कुछ प्रश्न आते थे, वो प्रश्न में जब कुलजन पानी स्वरूप लेकर बैठ जाती थी, तो मुझे उनमें से मेरे सवाल के जवाब मिल जाते थे। और मुझे पूरी ये जो कुलजन आ रही है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर ही है। मेरे में अनेक दोष है, मेरे में अनेक अवगुण है, मैं अज्ञानता से भरी हुई हूँ, ये मुझे दूर करना है। और सच बताऊँ तो मैं बहुत गुस्सा वाली हूँ, बहुत गुस्सा मुझे आता था। और साथ में मुझे इतना लोगों के प्रति प्रेम भी आता था। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करती, मैं दूसरों को जो उनके अवगुण होते हैं, वो अवगुण नहीं देखती थी, मैं सबका अच्छा ही सोचती। मगर जब मेरी भूल ना हो, छतना भी मुझे कोई उसके गुनहगार है, तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती थी। और दिन प्रतिदिन मेरे घर में भी मैंने कई 3-4 बार पारायण करवाए और उस समय भी क्र कृष्ण प्रियाचार्य जी, कृष्णमणि जी महाराज जो है जामनगर वाले, वो भी मेरे घर पे आए थे, 2 बार आ गए। और इससे पहले जो भद्रेश भाई है, उसके पिताजी जो है, वो भी पारायण करने के लिए मेरे घर पर आए। तो मैं हर साल पारायण तो करवाती थी, मेहर सागर का पाठ भी रखवाती थी और चर्चा भी मैं मेरे घर पे बुलाती थी, सुंदर साथ को भी एकत्रित करती थी और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, ये सब भी मैं करती थी। और मुझे इतना आनंद मिलता था कि इतना आनंद मिलता था कि पूछो मत। और मैं मंदिर में जाती तो मंदिर में भी भंडारा करने लगी, मंदिर में भी सुंदर साथ के साथ करने लगी। मगर जो मुझे यहाँ आकर मिला, इस संप्रदाय में, निजानंद संप्रदाय में आकर जो मुझे मिला ने, वो मुझे वहाँ नहीं मिला था। मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ से मिला। और अब तो मैं तो बस इसी में ही रची-पची रहती हूँ। यहाँ सब भी मुझे पूछते हैं कि आप वहाँ कैसे अपना समय कैसे निकालती है? तो मैं तो बोलती हूँ कि मुझे समय की कमी पड़ती है, मुझे पास समय नहीं रहता है। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, तो आपने देखा इस प्रकार की यात्रा पूरी सीरियल ऑर्डर में जैसे बीतक होती है ना सुंदर साथ जी, इस सन में 2014, 2018 कैसे वो स्वामी जी से कब मिली, किस प्रकार मिली, कैसे वो आगे बढ़ना शुरू हुई, कैसे उन्होंने वाणी से जुड़ना शुरू किया, कैसे ज़ूम से जुड़ना शुरू किया, अनिल अंकल की सुनकर उनको कितना आनंद आया। अति, अति, अति सुंदर क्रमबद्ध तरीके से जो आपने अपनी बीतक साहब बताई और मुझे इतना प्यारा लगा जब आपने कहा जब मैं पन्ना जी गई तो वहां छू गया ऐसा कुछ और मेरी आंखों से आंसू आ गए कि अब मैं यहाँ कुछ है, मैं यहाँ जरूर आया करूंगी। अति सुंदर। आप यहाँ कैसे जुड़े, इस जूम से कैसे जुड़े चंद्रिका में? हाँ, तो मैंने पारेन भैया जो है ना, पारेन भैया ने मुझे मैंने कहा कि पारेन भैया अब तो मैं कनाडा में रहने वाली हूँ, मुझे नहीं, वो तो तो आपने यहाँ बता दिया, वो तो आपने बता दिया वर्षा बेन के जूम से जुड़े थे। ये यहाँ कैसे जुड़े? वो
मीनू दीदी का जो झूम चलता था ना, उस समय आप भी आती थी, और अन्य श्रीवास्तव जी की जो चर्चा होती थी ना, उसमें भी आप आती थी, और आप भी बोलते थे, बहुत मीठा मधुरा लगता था, इतना आप, मुझे तो इतना लगता कि मैं तो आपको सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। और ये जो चितवनी चर्चनी शुरू की, और इसके बाद आपने जो त्रिधा लीला शुरू की ना, तो त्रिधा लीला में सुनती तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनती थी, मगर मैंने पूरा नहीं सुना। मैं सबसे पहले ही बताया था कि मैं ऐसा एक वाक्य सुनती थी, तो मैंने कहा त्रिधा लीला तो मुझे मालूम है कि 11 वर्ष 52 दिस की लीला ऐसी है, बरोबर, हमारे अक्षरातीत की लीला है, और हमें उसी को ही मानना है। इसके बाद जो 11 दिन की लीला हुई, वो तो रास बिहारी की हुई, और जो 112 साल की जो लीला हुई, वो तो विष्णु स्वरूप हुई। इससे ज्यादा क्या जानना है मुझे, नहीं जानना है। मगर आपकी जो वीडियो जो आती थी ना, तो मैं बाद में भी सुनती थी, तो कहीं कहीं तो ऐसा मैंने जो बोला कि ये आवेश क्या है, जोश क्या है, और कैसे कैसे हम ब्रज में अखंड हुए, सबलिक में कैसे हुए, सबलिक में महाकाय में कैसे हुए, और प्रतिबिंब की लीला जो क्या है, प्रतिबिंब की लीला में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था, मगर प्रतिबिंब की लीला के बारे में सुना तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, इस जुम में तो मुझे जुड़ना ही है, मुझे राज्य से कुछ पाना है। तो राज्य ने अंतर से प्रेरणा की कि तुझे जाना है और तुझे चितवनी करना है। मैं सच बोलती हूँ, चितवनी तो बैठती हूँ, नहीं बैठती हूँ इस बात नहीं है, मगर कभी कभी मैं भटक भी जाती थी। तो मुझे ऐसा होता था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मुझ में कुछ कमी है, कुछ कमी तो जरूर है कि मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मैंने पता चला कि हाँ, मैंने ये वाणी तो सुन ली, जो खिलवत परिक्रमा सागर सिंह तो सुन लिए, मगर ये सुनने के बाद जो हमारे, जो हम बोलते हैं कि नींव हमारी जो है, नींव मजबूत नहीं है, तो नींव मजबूत करने के लिए हमें ये रास ग्रंथ के अंदर पूरा पूरा हमें हमारा मन लगा देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये त्रिधा लीला तो सुननी है, और मैं ये कंप्लीट करके रहूंगी, और मैंने सुना, और बहुत आनंद लेती हूँ, बहुत आनंद लेती हूँ। अब तो मुझे इससे होता है कि कब शुरू हुआ, मैं यहाँ बैठ जाऊं और आपको सुनूं। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी। स्वामी जी के टीका ने क्या वंडर्स कर दिए आपके ओ, हृदय स्वामी में। जी की टीका तो मत पूछो, उसका तो कोई वर्णन ही मेरे पास नहीं है। इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। कड़ी से कड़ी कहाँ जुड़ना है वो नहीं मुझे पता था। ये वाणी कैसी पढ़नी चाहिए, कैसी समझनी चाहिए, ये गीतक कैसे समझनी चाहिए, कि गीतक के एक प्रसंग से दूसरा प्रसंग किस तरह हमें जोड़ना चाहिए, वो मुझे नहीं, मेरे दिमाग में नहीं लगता था। तो कभी कभी तो मैं चल रख देती बंद करके, चल नहीं पता चलता मुझे, रख दो। फिर पासी अंदर से प्रेरणा आती कि नहीं, चालू कर दे, तो भाई चालू कर देती। और भीतर तो मैं शायद 10-15 साल से तो मैं पढ़ती आई हूँ। भीतर तो मैं घर में हर रोज में हर वर्ष में मैं 1 महीना तो पढ़ती हूँ अभी तक मैं। और यहाँ आकर मैं पारायण भी अपने करती हूँ, और मेरे बेटे ने जो यहाँ मकान अपना बनाया, तो वहाँ वो बोले कि मम्मी कैसा करेंगे, यहाँ तो हमें उनके जो वास्तु करना है। उनको वास्तु क्या बोला, वास्तु नहीं करना, हमें तुमको स्वरूप से पढ़ना है। तो फिर कौन करेगा, तुमको मैं करूंगी। तो मैंने घर पे बैठकर अकेले मैंने पारायण करा, किया, और उसका पूर्णाहुति मैंने मेरे बेटे के घर पे नए घर लिया ने, उन्होंने वहां जाकर मैंने खुद अपने हाथों से पारायण की पूर्णाहुति की। जी आपका दूसरा नंबर कहीं। जी भाई। ओ जी, सुंदर साथ जी, हमारे ना दो सुंदर साथ मिलने वाले हैं आज, हरी भाई और लालिमा जी। वो पहुंच चुकी हैं अहमदाबाद एक्चुअली, तो मिल गए हैं एक दूसरे को। बहुत बहुत बधाई हमारे सुंदर साथ को कि आज शांता जी भी अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं जी। तो चंद्रिका बहन, आप ये बताइए कि वाणी नहीं पढ़ना और वाणी पढ़ना
जब हम उसका मंथन करने लग जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, मतलब या क्या अंतर या पड़ता है जो वाणी नहीं जो जुड़ते पढ़ते हुए। हैं ना, हाँ, वाणी जो पढ़ते हैं तो एक किताब जो पढ़ते हैं ना, नोवेल की तरह पढ़ जाते, बस पूरा करना, चौपाई पूरा करना है। मगर वाणी के मंथन में जो हम डूबते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए है, और मुझे, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। बस ये बात मुझे इससे समझ आई। और ये वाणी मंथन से मुझे हर रोज मैं अपने आप को, जो पारासी बोलते हैं ना, हमें अपने आप को नापना है, हम नापती हूँ कि मैं कहाँ पे आई, मुझ में कौन कौन से अवगुण है, मुझे कौन कौन से अवगुण निकालने हैं। जो प्रकाश ग्रंथ है ना, उनमें गुण फिरौना का प्रकरण जो आता है, वो मैं बाहर बाहर पढ़ती कि वो इतने गुण, इतने अवगुण, वो तो मुझ में सारे ही अवगुण ही है, अवगुण ही है, और उसे कैसे फिराना है। तो जो मैं पहले माया की ओर दौड़ती थी, तो इसके अलावा अपने अपना पूरा कामकाज करते धनी के सामने बैठ जाती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर जीवन यात्रा, और कितने इंस्पिरेशनल हमें इसमें से प्रसंग मिले। कैसे पिया जी से जुड़ना है, पन्ना जी जाना है तो क्या महसूस करना है, सतगुरु को सुनते हैं तो कैसे अंदर चोट लग जाती है, प्रश्न अंदर आते हैं तो कैसे ब्रह्मवाणी स्वयं उनका जवाब दे देती हैं। अति 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 सुंदर। चंद्रिका बेन, यदि कोई और अनुभव हो तो आप जरूर बताइए, फिर जयकारा लगाएंगे। प्रणाम तो जी। जब जब मेरे जीवन में कोई भी प्रश्न आता, तो मैं स्वामी जी से प्रश्न पूछती थी। स्वामी जी व्हाट्सएप पर मेरे साथ है। मैं अभी कभी कुछ दिन भी मैं पूछ लेती हूँ कि स्वामी जी मुझे ऐसा होता है, क्या होता है। अशोक जी से भी मैं बात कर सकती हूँ, और कैलाश बेन जो है उसके भी मैं बात कर सकती हूँ। और मुझे, मेरे प्रश्नों का निराकरण तो अब मिल ही गया है कि जो कुछ भी है हमें ही करना है। राज्य तो हमें पथदर्शक है हमारे, वो हमें ऐसा नहीं कि वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि हम जो आए हैं ना, ये कर्म की भूमि में आए हैं। तो कर्म की भूमि के अंदर हमें कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म से कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो हमें जो कुछ करना है, खुद हमारी यात्रा हमें करनी है। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपने कहा। जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई थी ना, तब से लेके आज तक सुंदर सा जी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मुझे ऐसे लगता था सतगुरु को जाके बोलना पड़ता है फिर वो सुनता है। तो ऐसा लगता था कि उनसे पूछना पड़ता है तब वो आंसर करते हैं, और पूछती थी, वेट करती थी। कभी बात ही नहीं होती थी मेरी, कभी बात नहीं हुई थी। आशीष जी की होती थी, मेरी नहीं होती थी, मेरे पास नंबर ही नहीं था। तो कभी उनसे होती थी तो बोनस में बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मैं भी एक प्रश्न पूछ लेती थी प्रणाम करने के बहाने। पर फिर समझ में आया कि सतगुरु की वेट करनी है ना, तो अंदर से करो। जरूरी नहीं है कि वो बाहर आके उत्तर देगा, वो अंदर से भी बहुत उत्तर दे देते हैं। यही उनकी स्पेशलिटी होती है सुंदर साथ जी। कभी किसी सुंदर साथ के माध्यम से आके समझा जाते हैं, कभी ब्रह्मवाणी में ऐसी चौपाई खुल जाती है, और कभी आपके दिल में आकर भी समझा जाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो ना, आवाज आती है, खट भीतर से आवाज आती है कई बार कि ये सही और ये गलत है। तो बस उस आवाज को सुनिए, उसके पीछे उसके संग हो चलिए। सुंदर साथ जी वाणी से जुड़े रहेंगे तो वो आवाज और प्रखर होती जाएगी और अपने संग ले चलेगी हमारे इस जीवन के बहाव को भी। बिल्कुल नो वरीज, नो टेंशंस एट ऑल, क्योंकि ये सानिध्य ही ऐसा है जो ये सब होने ही नहीं देता, केवल और केवल प्रेम देता है, केवल और केवल शांति और आनंद देता है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चंद्रिका बेन, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो पता ही नहीं था ये सखी इतनी गहराइयां लेकर बैठी हैं अपने हृदय में। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो जय श्री सतगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।